नाज़िया जी, एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक ही अयोध्या में पता चला था कि वहाँ राम मंदिर था, राम जन्मभूमि थी और उसी रिपोर्ट पर आधारित सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अपना पक्ष तो जो मुस्लिम पक्ष था वहां पर भी साबित नहीं कर पाया कि वहां पर मस्जिद ही थी। वहां पर भी तो एएसआई ने किया था। एएसआई एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो तो किसी पे कोई पक्षपात नहीं करती है, वो तो तथ्यों पर चलती है, छानबीन करती कि कब का पत्थर है, क्या था इसके अंदर। वही रिपोर्ट अब यहाँ पर आ रही है ज्ञानवापी में। तो अब आपको क्या लगता है, इस रिपोर्ट को भी क्या चैलेंज किया जा सकता है? अगर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर तो मज़ारें भी थी 2, तो क्या वो इस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, या फिर वो अब इस बात से डर गए हैं कि ये रिपोर्ट भी बिल्कुल अयोध्या के मामले में आगे बढ़ती दिखेगी? आपने अपने एक लाइन के सवाल में 3 जवाब खड़े कर दिए हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप बहुत मतलब प्योर और प्रो जर्नलिस्ट हैं। पहला जवाब तो मैं आपको ये देना चाहूँगी कि मज़ार हमारे इस्लाम में अल कुरान के हिसाब से अबू मरतहद और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जो अल्लाह के मैसेंजर थे, उनके हिसाब से मज़ारें जो हैं, वो कभी होती ही नहीं है। और जो मज़ार परस्ती करता है, वो गुनाह है। और नॉट ओनली सिन, इट्स एन अनपैर्डनेबल सिन, जो मज़ार परस्ती करता है। तो मज़ार का नाम तो यहीं हट जाता है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से और अल्लाह तबारक ताला और उनके मैसेंजर अबू मरतहद और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के नाम से अगर मज़ारें टूट रही हैं, तो ये तो अल्लाह के हिसाब से अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि खुद अबू मरतहद ने कहा था प्रॉफेट मोहम्मद को, कई आयतों में ज़िक्र है कि भई सारी मज़ारें तोड़ो और सारे पक्के कब्रिस्तान तोड़ दो। तो ये तो अच्छा काम हो रहा है। अब आती हूँ मैं दूसरी बात पर। एएसआई सर्वे बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है और इस दुनिया का इंटरनेशनल कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करता है। ये भी मैं आपके व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट भी उसको आड़े हाथों नहीं ले सकता है एएसआई को, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि साइंस ये पूरी दुनिया मानती है। तो साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच होती है और उसके रिपोर्ट को तय किया जाता है, तथ्यों और सबूतों के आधार पर तय किया जाता है और जिन-जिन चीज़ों से वो रिपोर्ट लिखते हैं, वो चीज़ें उनके पास रह जाती हैं। जिसको हम लोग एग्ज़िबिट 1, एग्ज़िबिट 2 या आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 करके हम लोग उसको बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली प्लेंटिफ में और एसएलपी में एग्ज़िबिट 1, एग्ज़िबिट 2 करके हम बात करते हैं। अब आती है बात कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान पक्ष एएसआई की रिपोर्ट को 839 पेजेस को अगर चैलेंज कर भी देता है दिल ठंडा करने के लिए, तो कर लेने दिया जाए, क्योंकि वो वहां भी हार जाएंगे, वो वहां भी हार जाएंगे। मैं ऐसा मानती हूं कि अगर मुसलमान पक्ष ये समझ चुका है कि उसको मुंह के बल गिरना है, अब तक घुटने के बल गिर रहा है, अब मुंह के बल गिरना है और बेशर्म की तरह घर के अंदर मुंह छुपा लेना है। हालांकि मुसलमानों में बेशर्मी बहुत ज्यादा होती है और गिरगिट की तरह रंग बदलना भी बहुत ज्यादा आता है। ये जिंदा मिसाल है, पूरे पूरे दुनिया में सब कोई जानते हैं और यही वजह है कि यूएई को खुर्शीद साहब पूरा चेंज कर रहे हैं। तो अगर चैलेंज कर भी लिया जाता है तो भी मुसलमान पक्ष हार जाएगा। मुझे याद है 2019 में जब जजमेंट सुनाया जा रहा था अयोध्या का, मैं उस वक्त थी अपने सीनियर वीके बिजू जी के साथ, मैं उस वक्त थी। उस वक्त जब जस्टिस ने ये सुनाया, ये वो कहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड और इसके साथ 210 पिटिशंस जो अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फाइल हुए हैं, ये अपने सबूतों को राम मंदिर अयोध्या के हिसाब से प्रूफ नहीं कर पाए, प्रूफ नहीं कर पाए हैं। अब आती है दूसरी बात कि रामलला के जन्म स्थान का जो जजमेंट, हिस्टोरिकल जजमेंट आया था, वो 441 जो ग्रंथ आचार्य जी रखे थे और उसको ट्रांसलेट योगी जी करा करके रखे थे, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जिबिट था, प्रूफ था। और दूसरा एएसआई का सर्वे रिपोर्ट जो के मोहम्मद जी ने किया था, और के मोहम्मद जी को उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद जान से मारने की धमकी आई थी, उनके ऊपर फतवा जारी करने की धमकी आई थी, उनको इस्लाम से खारिज करवाने की धमकी आई थी, उनके बाल बच्चों के साथ गलत करने की धमकी आई थी। पर उन्होंने यही कहा था कि जो सच है मैं वही बोलूंगा। और 3 दिन पहले उन्होंने ये बात कह दिया था कि ज्ञानवापी खामोशी से मुसलमानों को हिंदू पक्षों को सौंप देना चाहिए, नहीं तो फिर मुंह के बल गिरेंगे। उनके ट्विटर अकाउंट में जाकर देख लीजिए। ये अब संभव आप है क्या? ये संभव है क्या? आपको लगता है कि ऐसा हो नहीं, सकता है, ऐसा कर सकता है मुस्लिम नहीं, पक्ष?
नहीं 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 नहीं, भाईचारे की बात मुसलमानों से कभी मत कीजिएगा, और आप लोग तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वो भले आपके मुंह पर आप कह रहे हो, लेकिन आप, मेरी नजर में आप काफिर है, मेरे इस्लाम की नजर में आप काफिर है। अब क्योंकि मैं इन पंथियों को खोल देती हूँ, क्योंकि मैं सूरा नंबर के हिसाब से बता देती हूँ, मैं संविधान और राष्ट्र प्रेमी ज्यादा हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर भी बहुत सारे फतवे जारी होते हैं। लेकिन हिम्मत यहाँ के मौलवी मुल्ला नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में रोज मेरे ऊपर फतवा जारी हो रहा है, कल भी हुआ है। कल बजाफ्ते मजलिस इस्लाम पाकिस्तान के लाहौर की मस्जिद में बैठा करके मेरे ऊपर फतवा जारी हुआ है। लेकिन मुझे लेना देना क्या है पगलिस्तान से या कब्रिस्तान से, मुझे लेना देना क्या है? तो ये इन मुस्लिम पक्षों से कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो कोई भाईचारगी की बात या चीजों को म्यूचुअल और कन्फ्रंटेशन की बात करेंगे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी वजह इसलिए नहीं कि वो इस्लाम से प्यार करते हैं। अगर वो इस्लाम से प्यार कर रहे होते तो वो मजार के लिए नहीं लड़ रहे होते, क्योंकि मजार तो ऐसे ही कुरान के हिसाब से सिन है, गुनाह है। मजार के लिए कभी नहीं लड़ रहे होते। वो तो कहते तोड़ना है, कल कल क्यों तोड़ोगे, आज ही तोड़ दो, क्योंकि ऐसे भी ये गुनाह है मेरे अल कुरान के हिसाब से, मेरे 30 पारा के हिसाब से, मेरे अल्लाह तबारक ताला के हिसाब से। यही उनकी रोटी रोजी है, यही उनका कारोबार है, यही उनकी कमाई का जरिया है, यही उनका घर चलाने का तरीका है। आप पूरे डेटा को निकालिए, कोई मुल्ला, मौलवी, इमाम, कारी, मुअज्जिन, कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर, जज, बैरिस्टर नहीं है कि वो अपने इस्लाम के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ता है या अजान देता है या मजलिस इस्लाम करता है। ये उसके इस्लाम का काम है, पर उसका प्रोफेशन कुछ और है। क्या इमाम बुखारी का कोई काम है, कोई बिजनेस है, या वो प्रोफेशनली कुछ है? असदुद्दीन अवैसी के बारे में वो नेता क्यों बना? अगर उसको इस्लाम से इतनी मोहब्बत है तो पॉलिटिक्स से तो बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए पॉलिटिक्स से। इस्लाम को क्या बोला गया है? पीस कम्युनिटी बोला गया है। इस्लाम का मतलब शांति का है। तो फिर ये अशांति फैलाने के लिए आप नेता क्यों बने हैं? आपको क्या जरूरत है नेता बनने की? अब आप मौलाना साजिद रशीदी को ले आइए, आप मुमताज रिजवी को ले आइए, आप बर्क को ले आइए, आप मदनी को ले आइए, मौलाना राशिद को ले आइए, तो जितने भी मौलाना है, या तो वो टीवी के पर्दों पर बैठ करके टीआरपी लेते हैं, या तो वो कोई ना कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बना करके टीआरपी लेते हैं, या तो वो कोई ना कोई एक ऐसे प्रोफाइल और पोर्टफोलियो पर बैठे हुए हैं जिससे उनको टीआरपी और उनका मतलब घर का खर्चा और उनकी लग्जरियस लाइफ चल रही है। अब मैं सवाल करना चाहूंगी कि आज हिंदू पक्षों की तरफ से अपने मंदिरों के लिए आवाज उठ रही है, तो मुसलमानों को बहुत खुजली मची और बहुत दर्द उठा है। 20 साल 25 साल पहले जब अवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुहतदीन करके एक अपना बनाया, पार्टी बनाई, जिसको कांग्रेस की सरकार के वक्त में इलेक्शन कमीशन से जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो इत्तेहादुल मुस्लिम मुहतदीन का मतलब क्या होता है? पूरे भारत में मुसलमानों की एकता। जब अवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात कर सकता है, तो अंजू पंकज सिर्फ हिंदू की बात क्यों नहीं कर सकती है? उनको क्यों बाउंड किया जा रहा है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करें? क्या अवैसी सबकी बात कर रहा है? क्या अवैसी लिबरल है? क्या अवैसी पार्शियलिटी नहीं कर रहा है? अवैसी तो पार्शियलिटी कर रहा है। क्या अवैसी कभी भी किसी हिंदुओं को टिकट देता है? क्या अवैसी कभी अपनी मुसलमान बहनों को टिकट देता है? क्या अवैसी कभी अपनी मुसलमान बहनों की शिक्षा के बारे में बात करता है? क्या अवैसी कभी मुसलमान बहनों की इज्जत आबरू के बारे में बात करता है? क्या अवैसी उन्हीं मुसलमानों की तरह है जो गटर और नाला में पड़े हुए हैं? नहीं, वो तो अरबोपति है, वो तो खरबोपति है। तो देखिए, मुसलमान कौम आज से नहीं, 60 एडी से अगर आप कुरान के पन्नों को पढ़िएगा तो सीधा पढ़ते चलिएगा, मार काट, लूटना, घसोटना, अश्लीलता, बेहूदगी, बेशर्मी, यही चला आ रहा है। क्यों? यूएई के, सऊदी अरबिया के प्रिंस खुर्शीद साहब को ऐसा एहसास हुआ कि कुरान को फिर से री रिसर्च में डालने की जरूरत है। क्यों खुर्शीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा कि कोई भी मजहब की किताब इतना वायलेंस नहीं सिखाती है? कैसे कुरान में ये सारी चीजें लिखी गई है? और क्यों इसको लिख करके इस पर अमल करने की बात कही गई है? आपको पता है
सऊदी अरबिया के खुर्शीद साहब ने कुरान को री रिसर्च में डाला हुआ है। और देखिए सऊदी अरबिया में अल्कोहल जो है उसकी दुकानें खुल रही हैं, सिनेमा हॉल खुल रहा है, क्योंकि वो मॉडिफाई होना चाहते हैं, और इस्लाम भी मॉडिफाई हुआ है। तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल तब कुरान आया है। तो इस्लाम शुरू से मॉडिफाई हुआ है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, हमारे 5 अरकान हैं, फराइज़ हैं। तो सब चीज़ों में जब मॉडिफिकेशन आया है, अल्लाह तबारक तआला खुद लिख-लिख करके भी मॉडिफाई किया है, तो आज उसको री-रिसर्च में डालने की क्यों नहीं ज़रूरत है? जबकि कुरान में अगर 35 सूरतें आप पढ़ती हैं, तो 30 सूरतों में सिर्फ वायलेंस की बात है, काटो और मारो की बात है। ये मैं खुद कह रही हूँ और पूरी ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ। और जिसको मेरे साथ डिबेट में बैठना है, मैं बिना कुरान के पन्नों को लिए सारी सूरतें पहले अरबी में पढ़ूँगी, और सामने वाला जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा, उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके मैं बता दूँगी। और मेरे हाथ में कुरान भी नहीं होगा, भले सामने वाला क्रॉस चेक करने के लिए कुरान हाथ में रख सकता है।